श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म के फल भोगने ही पड़ते हैं। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में हमारे कर्म का फल हमें ज़रूर मिलता है। ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक पति पत्नी जंगल से नगर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ एक योद्धा भी विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पत्नी उस योद्धा से कहती है कि क्या आप मुझे कुछ क्षण के लिए तलवार देखने का मौका दोगे? योद्धा तलवार देखने के लिए उस औरत को दे देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और नगर की तरफ भागती है। औरत राजा से कहती है कि इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। औरत की बात सुनकर राजा ने उस योद्धा की दोनों बाजुओं को काट देने को कहा, ताकि वह कभी भी तलवार ना चला पाए। योद्धा की दोनों बाजुओं को काटकर उसे छोड़ दिया गया। योद्धा उस पीड़ा और अपमान से इतना दुखी हो जाता है कि वो आत्महत्या करने की सोचता है। वो आत्महत्या करने ही जाता है कि रास्ते में उसे एक साधु मिलते हैं। साधु योद्धा को ऐसे देखकर पूछते हैं कि तुम क्यों ये कदम उठा रहे हो? योद्धा ने साधु को पूरी बात बताई। साधु योद्धा को उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। साधु बताते हैं कि पूर्व जन्म में ये औरत एक गाय थी। उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचा दिया कि कोई उस गाय को पकड़ो, वह भाग गई है। कोई भी उस गाय को पकड़ने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि ये कसाई गाय को पकड़कर मार देगा। पर तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आगे आए और अपनी बाजुओं से उस गाय की सींग पकड़कर उसे रोक दिया। इस तरह से तुमने गाय को रोककर उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। ये औरत उसकी पत्नी के रूप में उस कसाई से, जो इस जन्म में उसका पति था, उससे अपना बदला लेने आई थी। तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारी बाजुएं कटवा दी। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म के फल तो भोगने ही पड़ते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारे कर्म का फल हमें ज़रूर मिलता है।